बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, लास्ट टाइम हमने बैकअप्स के बारे में पढ़ा था। सिंपल मेथड हमने लिया था विजिट के थ्रू, राइट क्लिक, डेटाबेस, बैकअप और उसकी डिवाइस वगैरह। ठीक है, आज हम इसी काम को जॉब्स के थ्रू करेंगे। एक स्टोर प्रोसीजर लिखेंगे और उसके थ्रू फिर आगे हम काम करेंगे। ठीक है, तो मैं स्टोर प्रोसीजर्स में आता हूँ, एक न्यू स्टोर प्रोसीजर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, पैरामीटर हमें कोई नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मैनुअल स्टोर प्रोसीजर डेटाबेस बैकअप। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर @ फाइल नेम एन varchar 1024 इसका साइज रख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ सेट @ फाइल नेम इक्वल टू सी ड्राइव, जहाँ पे भी आपने बैकअप बनाना है ड्राइव। ठीक है, अब इससे पहले कुछ चीज़ें हम मज़ीद अंडरस्टैंड करेंगे डेट के हवाले से। मैं यहाँ पे आता हूँ, एक न्यू क्यूरी लिखता हूँ और सिलेक्ट के कुछ एग्जांपल्स हम वो लिखते हैं, select -example 1। ठीक है, अब सिलेक्ट के एग्जांपल्स में हम क्या क्या, फॉर एग्जांपल जिस तरह हम सिलेक्ट को आगे इन डिटेल पढ़ेंगे, तो सिलेक्ट में आप सिर्फ सिलेक्ट से भी काम चला सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आप किसी टेबल को कॉल करें। सिलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल, लाजमी नहीं है कि आप टेबल से काम लें। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं सेलेक्ट गेट डेट, इसका अपना एक फंक्शन है जो डेट लेके आता है। ठीक है, तो मैंने इसे कहा डेट ले आओ, तो मेरे सिस्टम की जो डेट है वो ये मुझे बता देगा कि ये इस वक्त डेट है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं इसे कहता हूँ, इसकी कॉस्टिंग करता हूँ कि मुझे सिर्फ इसमें से डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। सिर्फ डेट चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, कास्ट गेट डेट एज अ डेट। ठीक है, सिंपल डेट या स्मॉल डेट। अब क्या आ गया मेरे पास, डेट आ गई। तो अब मैं कहता हूँ डेट में जो डैशेज आ रहे हैं, ये डैशेज ना आए, अंडरस्कोर आए। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, रिप्लेस, किस चीज़ से रिप्लेस करो, कामा, डैश को रिप्लेस करो। ठीक है, अंडरस्कोर से। ठीक है, तो वो क्या कर दिया उसने, रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ, इसके बाद आप कंकैटिनेट कर दो क्या चीज़, एक और अंडरस्कोर कंकैटिनेट कर दो। ठीक है, तो उसके बाद एक और अंडरस्कोर आ गया। फिर यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ, आप जोड़ दो क्या चीज़, कास्टिंग करो किसकी, गेट डेट की एज अ टाइम। मुझे सिर्फ अब टाइम चाहिए। अब उसके साथ क्या कर दो, टाइम जोड़ दो। सॉरी, इसको आप varchar में लोगे, कास्ट, इसको दोबारा मैं करता हूँ कास्ट एज अ varchar। कंकैटिनेट के लिए आपको varchar चाहिए। ठीक है, तो उसने क्या किया, अंडरस्कोर के बाद टाइम कर दिया। अब मैं उससे कहता हूँ कि इस टाइम में से ये जो कॉलन आ रहा है, कॉलन के बजाय क्या है, अंडरस्कोर आए और लास्ट में एक डॉट आ रहा है, उसके बाद उसके लिए अंडरस्कोर आए। ठीक है, तो मैं इसको कहता हूँ, यहाँ पे इस कास्ट को ख़त्म करता हूँ, मैं रिप्लेस पे आ जाता हूँ। रिप्लेस करो, किस चीज़ को रिप्लेस करो, फुल कॉलन को रिप्लेस करो, किसके साथ, कामा अंडरस्कोर के साथ। ठीक हो गया। तो अब उसने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। एक डॉट रह गया, डॉट को रिप्लेस करना है, तो मैं अगेन एक रिप्लेस लिखता हूँ, रिप्लेस। तो यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ कामा, किस चीज़ को, डॉट को रिप्लेस करो किसके साथ, अंडरस्कोर के साथ, एंड ब्रैकेट में। ठीक है, अब मेरे पास ये फॉर्मेट आ गया। ठीक है, जैसे जैसे मेरे मिली सेकेंड बढ़ते जाएंगे, ये लास्ट में जो है ये चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा। इस चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके इसको यहाँ पे जोड़ देता हूँ कि सी ड्राइव।
ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ आए सी ड्राइव के बाद, मैं इसे कहता हूँ, या आप सी ड्राइव के अंदर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, उस फोल्डर में चले जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ सी ड्राइव के अंदर, जिसको मैं नाम दे देता हूँ बैकअप का, ठीक है। तो हम कहते हैं सी ड्राइव में बैकअप के अंदर, ठीक है, ऐड हो जाए क्या चीज़, ये चीज़ जो हमने वहाँ पे सिलेक्ट के थ्रू लिखी, ठीक है, वो चीज़ मैंने कहा जी यहाँ पे ऐड हो जाए। तो अब हम जब इसको डिस्प्ले करेंगे, इसी चीज़ को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ये जो हमने कोड लिखा है इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे ले आता हूँ, पेस्ट करके सेट किया। सेट करने के बाद मैं इसे कहता हूँ सेलेक्ट @ फाइल नेम, कि फाइल नेम में क्या चीज़ आई है मुझे ज़रा शो करो, ठीक है। तो फाइल नेम में क्या आ गया, सी ड्राइव बैकअप और आगे फाइल नेम। अब जो हमारा बैकअप बनता है वो .बैक होता है, तो इसके साथ में एक चीज़ और ऐड कर देंगे लास्ट में, +.बैक, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं वहाँ पे ऐड कर दूँ तो फिर हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ पे अगर मैं ऐड कर दूँ और इसको एग्जीक्यूट करें तो क्या हो गया, .बैक हो गया, ठीक है। तो ये हमारी बैकअप के लिए फाइल की लोकेशन और फाइल का यूनिक नेम जो है वो हमने एक बना लिया, ठीक है, जो पर्टिकुलर उस डेट और उस टाइम के हिसाब से, ठीक होगी ये बात। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ, अच्छा, यहाँ तक हो गया, हमारा पाथ रेडी हो गया कि इस पाथ पे हमारी बैकअप फाइल जो है वो बनेगी। अब बैकअप फाइल किसकी बनेगी, उसके लिए हम देंगे बैकअप डेटाबेस। तो यहाँ पे मैं डेटाबेस का नेम दूंगा कि किस डेटाबेस की बैकअप आपने बनाना है, किस डेटाबेस का, ठीक है। तो उसका आप नेम देंगे। अगर आपके नेम में डॉट या अंडरस्कोर या इस तरह कीवर्ड यूज हुआ हो, डैश, तो उसके लिए जो आप ब्रैकेट लगा के उसके अंदर डेटाबेस का नेम देंगे, ठीक है। अब इसको कहाँ बनाना है, टू डेस्क का। आप वो डेस्क बता देंगे इक्वल टू आपका जो फाइल नेम है वो आपके डेस्क है, ठीक है। फिर इसके किसके साथ, विद फॉर्मेट, ठीक है, एक चीज़ कामा कंप्रेशन, ठीक है, कि इसको कंप्रेस करे, ठीक है, मतलब ये फॉर्मेट रखे जो आपने ऊपर फॉर्मेट दे दी और कंप्रेस करे इस बैकअप को, ठीक है। कंप्रेस करना है या नहीं करना वो आप बताएंगे कि कंप्रेस है या नहीं है। नहीं रखेंगे तो कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। जितना आपके डेटाबेस का साइज़ होगा उतना ही बैकअप का साइज़ होगा। कंप्रेस करेंगे तो उसका साइज़ कंप्रेस हो जाएगा। अच्छा, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास एक स्टोर प्रोसीजर क्रिएट हो गया, ठीक है। स्टोर प्रोसीजर को मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये स्टोर प्रोसीजर आ गया। इस स्टोर प्रोसीजर को जब मैं मैनुअली एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, पैरामीटर कुछ नहीं है, ओके दैट्स इट, इसको मैंने ओके किया, ठीक है। तो इसने मैसेज में हमें बता दिया कि इतने पेज फाइल थी, 2 पेजेस बने, इतना टाइम लगा और बैकअप हमने ले लिया, 6 MB का बैकअप बना, ठीक है। अब हम आएंगे बैकअप के फोल्डर के अंदर सी ड्राइव में, तो ये हमारे पास एक बैकअप इसने क्रिएट कर लिया, ठीक है। 6 MB की डेटाबेस थी और 247 KB का बैकअप बन गया क्योंकि कंप्रेस के साथ। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये जो बैकअप है ये खुद बने, मैं इसको बार बार स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट ना करूँ। मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो फिर बनेगा, फिर तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि मैं एक जॉब लिखूँ, ठीक है, उसमें मैं इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करूँ, जॉब को टाइम पीरियड दे दूँ कि इस टाइम पीरियड में चलना है, इतने इतने टाइम के बाद चलना है, ठीक है। तो हमारी जो जॉब्स हैं डेटाबेस की वो चलती हैं एजेंट के थ्रू, SQL सर्वर एजेंट के थ्रू। इस वक्त जो एजेंट है वो डिसेबल है, ठीक है, नॉर्मली होता नहीं है, मैंने खुद किया हुआ है। जब डिसेबल होगा तो आप इसको इनेबल कैसे करेंगे, उसका तरीकाकार ये है कि आप राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में आएँ, सर्विसेज में जाएँ और सर्विसेज में यहाँ से आ जाएँ। दूसरा तरीकाकार आप कंट्रोल पैनल में आए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में आए और सर्विसेज में आ जाएँ, ठीक है। दोनों तरीक़ों से आप आ सकते हैं। सर्विसेज में आने के बाद और तीसरा तरीका एक ये है कि आप आ जाएं, आपका जो SQL सर्वर का जो भी इंस्टेंस है उसके कॉन्फ़िगरेशन टूल में आ जाएं और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में आ जाएं, ठीक है।
यहाँ पे आपके पास SQL सर्वर की सर्विसेज आ रही होंगी, जितनी सर्विसेज आपकी चल रही हैं वो आपको अवेलेबल होंगी, ठीक है। तो इसमें से आप वो सर्विस उठा रहे हैं जिस सर्विस को आपने चलाना है। इस वक्त ये मैंने डिसेबल की हुई है, इस वजह से स्टॉप्ड है। तो राइट क्लिक करूँगा तो नॉर्मली मुझे यहाँ पे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा है कि स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कोई भी चीज़ इनेबल नहीं है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी में जाके सर्विसेज के टैब में जाके मैं इसको ऑटोमेटिक कर दूँगा, एक तरीका। दूसरा यही काम मैं सर्विसेज में आऊँगा, SQL को फाइंड करूँगा, तो मेरा जो सर्वर एजेंट है वो 2008 का है, जो इस वक्त डिसेबल स्टेट में है। तो मैं राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टी में आऊँगा और यहाँ से इसको ऑटोमेटिक कर दूँगा। दोनों सूरतों में सेम काम है, चाहे आप वहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, ठीक है। और इस तक पहुँचने के लिए 3 तरीके कार हैं। तो टास्क मैनेजर में अगर विंडो 7 है तो टास्क मैनेजर में आप सर्विसेज के थ्रू आ सकते हैं, विंडो 7 नहीं है तो फिर आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल और बाकी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ से मैंने इसे कहा स्टार्ट कर दूँ, तो मेरा ये एजेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। ओके, एजेंट के आगे आ गया स्टार्टेड, ऑटोमेटिक है, नेटवर्क सर्विस। इन चीज़ों को हम क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे भी मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये भी उसी स्टेट में आ जाएगा, रनिंग है, ठीक है। इसको हम कैंसिल कर देंगे, क्लोज हो गया, क्लोज एंड क्लोज, क्लोज। यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज हो गई, रनिंग स्टेट में आ गया। जब ये आपका डिसेबल नहीं हो तो आप यहीं से इसको स्टार्ट रीस्टार्ट कर सकते हैं। जिस अकाउंट से आप लॉगिन हैं उसके पास प्रिविलेजेस होने चाहिए। अगर आप ऐसे के अकाउंट से लॉगिन है तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उससे आप काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ मज़ीद। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई जॉब्स, ठीक है। एक ऑलरेडी लिखी हुई है डेली बैकअप की, हम यहाँ पे एक और बनाएंगे न्यू जॉब्स, ये दूसरी डेटाबेस के लिए, ठीक है। तो मैं इसे कहता हूँ ऑटो बैकअप बाय 6, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में दे देंगे बाय 6 डेटाबेस बैकअप जॉब, ठीक हो गया। उसके बाद आ जाएंगे स्टेप्स में। यहाँ पे हम एक स्टेप क्रिएट करेंगे, न्यू स्टेप। अब ये स्टेप क्या करेगा, स्टेप का मैं नेम दे देता हूँ एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर फॉर बैकअप, ठीक है। ये स्टोर प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेगा। मैं यहाँ पे से कहता हूँ कौन सी डेटाबेस है, ये डेटाबेस है। यहाँ पे मैंने कमांड देनी है कि कौन सी कमांड, ठीक है। हमें पता है कि स्टोर प्रोसीजर के लिए क्या होता है, EXEC एग्जीक्यूट, और जो आपका स्टोर प्रोसीजर है उस स्टोर प्रोसीजर को आप पेस्ट कर दोगे, कॉपी। इसको कॉपी करके ले आता हूँ और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ ये स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। केस सेंसिटिव नहीं है, मैं एग्जैक्ट को बड़ा लिखूँ छोटा लिखूँ उसमें कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये मैंने इसे कहा कि ये स्टेप है, ठीक है। बाकी इसके एडवांस ऑप्शन क्या हैं वो उसको नेक्स्ट उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें आप मल्टीपल स्टेप भी बना सकते हैं कि जब एक स्टेप बनाए तो उसके सक्सेस होने पे वो क्या करें, नेक्स्ट स्टेप पे जाए, जॉब से बाहर निकल जाए, रिपोर्ट फेलियर करे, या जो भी आप देना चाहें वो फर्दर इसके ऑप्शन हैं, ठीक है। और ऑन फेलियर क्विट कर जाए, दैट्स इट, ठीक है। ओके किया तो ये हमारा एक स्टेप हो गया, जिसको स्टेप का नेम है कि ये एग्जीक्यूट करेगा। टाइप इसकी ट्रांजैक्शन सीक्वल स्क्रिप्ट है, टी सीक्वल। तो टी सीक्वल में हम क्या लिखते हैं, एग्जैक आगे स्टोर प्रोसीजर अगर उसको एग्जीक्यूट करना हो, ठीक है। तो टी सीक्वल का हमने स्क्रिप्ट दे दिया। तो बनाने के बाद दोबारा इसको आप एडिट कर सकते हैं, एक नया इंसर्ट कर सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसकी टी सीक्वल की कमांड है जो यहाँ पे हमने दी है, ठीक है। तो यहाँ से आप उसकी टाइप उठा सकते हैं कि क्या है, क्या चलाना है। हम कहते हैं ये टी सीक्वल स्क्रिप्ट चलाना है, ठीक है। तो टी सीक्वल का मैंने स्क्रिप्ट दे दिया, स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो। उसके बाद शेड्यूल कब कब चलेगा जी, न्यू करता हूँ, न्यू शेड्यूल। शेड्यूल का नेम दे देता हूँ बैकअप शेड्यूल। अच्छा, शेड्यूल टाइप एक दफ़ा ऑटोमेटिकली व्हेन एजेंट स्टार्ट तब चल जाए या चलता जाए या वन टाइम चले, ठीक है। तो यहाँ पे ये है कि डेली चले, वीकली चले या मंथली चले, ठीक है। हम इसको कहते हैं डेली चले। अकर्स एवरी डेज, ठीक है। या मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये अकर एट, दिन में एक बार अकर हो, ठीक है, और इस टाइम पे हो, रात 12 बजे। या मैं इसे कहता हूँ कि एवरी आवर, एवरी मिनट, एवरी सेकेंड, ठीक है।
तो हम यहाँ पे आवर्स पे आते हैं, या सॉरी मिनट पे आते हैं कि हर 15 मिनट के बाद, अमूमन जब हमारी डेटाबेसेस हैवी होती हैं, उन पे वर्कलोड ज़्यादा होता है, तो हम इसको उस टाइम पे अकर करवाते हैं इस जॉब को, क्योंकि ये आपके सीक्वल के रिसोर्सेज को यूज़ करती है। तो इसको तब एग्जीक्यूट करवाते हैं जब लोड कम हो, मीन्स रात 12 बजे, जिस वक्त हमें पता है कि नॉर्मली फिक्स टाइम एक रख लेते हैं कि उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो, क्योंकि अभी तो हमारे डेटाबेस 6 MB की है, उसको हम हर सेकंड में भी करवाएं तो कोई इशू नहीं, ठीक है, लेकिन ये रिसोर्स लेती है। तो मैंने यहाँ पे फ़िलहाल इसको दे दिया आपको समझाने के लिए कि ये 15 मिनट के बाद, हर 15 मिनट के बाद इसने एग्जीक्यूट हो, या हम इसको दे देते हैं जी हर 1 मिनट के बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है, तो भी हम दे सकते हैं कि हर 1 मिनट के बाद हो, हर 15 मिनट के बाद, कब स्टार्ट हो कब एंड हो, और इसकी आप ड्यूरेशन भी दे सकते हैं कि आज की डेट से ये स्टार्ट हो और इसकी एंड डेट जो है ये फलानी है। अब कहते हैं नो एंड डेट, जब तक है तब तक चलती रहे, ठीक है, एंड डेट ना हो, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको दोबारा 15 कर देता हूँ, अमूमन हम ये रखते हैं, ठीक है, तो जो आपको समझ में आए, मिनट, 15 सेकेंड्स या आवर्स, इसको आप स्टार्ट डेट, स्टार्ट टाइम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये स्टार्ट टाइम है रात 12 बजे से नेक्स्ट 12 बजे से 1 सेकंड पहले तक, तो 1 सेकंड के बाद दोबारा 12, तो कंटिन्यूसली, मीन्स कंटिन्यूसली चलती रहे, ठीक है। आप पर्टिकुलर टाइम भी दे सकते हैं कि रात 12 बजे से लेके 1 बजे तक चले, ठीक है, उस दौरान ये 15-15 मिनट के बैकअप बनाए, ठीक हो गया। इसको हमने ओके कर दिया, ये हमारे जॉब शेड्यूल। बाकी इसके अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस, ईमेल करे, पेज करे फेलियर पे, और व्हाटएवर जो भी टारगेट्स, इनको हम बाद में नेक्स्ट उसमें आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। मैंने ओके किया तो ये हमारी एक जॉब क्रिएट होगी, जॉब का नाम था ऑटो बैक। अभी ये जॉब क्रिएट हुई है, एग्जीक्यूट नहीं हुई, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास एक ही बैकअप है जो हमने उस वक्त बनाया था। तो मैं यहाँ पे इस जॉब को कहता हूँ स्टार्ट एड स्टेप, ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट हो रही है, तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो अब ये रनिंग उसमें है, ये इनेबल्ड है, ठीक है, ये रनिंग है। इसकी आप हिस्ट्री देख सकते हैं कि जॉब कब कब चली, सक्सेस हुई कि फेल हुई। जब फेल होगी तो क्रॉस आ रहा होगा रेड कलर का, सक्सेस हो गई है तो उसकी नीचे फर्दर डिटेल आ रही होगी इस जॉब की, ठीक है, कि एग्जीक्यूट एज यूज़र, किस यूज़र की बेस पे एग्जीक्यूट हुई। और जो हमने जब एग्जीक्यूट की थी तो हमारे पास प्रोसेस टेक आया था, इतने पेजेस हैं इस फाइल के, एक फाइल थी, इतना पेज बने, इतना उसका साइज था, और ये इतना टाइम लगा। ये जब हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट की थी तो जो चीज़ें हमें यहाँ पे मिली हैं वही चीज़ें आपको जॉब की हिस्ट्री में भी मिलेंगी कि इसने क्या किया, मैसेज क्या आया था, ठीक है। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास एक और डेटाबेस क्रिएट होगी जो ये रही, ठीक है। तो ये जॉब चलती रहेगी, हर 15 मिनट के बाद एक बैकअप बनता रहेगा, लेकिन ये तब चलेगी जब आपका एजेंट जो है वो रनिंग मोड में है, क्योंकि आपका जो सीक्वल एजेंट है ये जॉब्स को एग्जीक्यूट करता है। अगर मैं सीक्वल एजेंट को बंद कर दूंगा तो ये जॉब नहीं चलेगी, ठीक है। ये इसको डिसेबल कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ विद एनी रीज़न, या ये स्टॉप हो जाता है किसी रीज़न की वजह से, तो आपकी जॉब्स जो है वो नहीं चलेंगी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई। एक ये तरीकाकार हो गया डेटाबेस का बैकअप लेने का। बैकअप फाइल जो बनेगी अलग अलग फाइल बनेगी, क्योंकि आपके टाइम के साथ है। ये 1:44 पे, ये 1:53 पे, ये आगे आपको टाइम भी आ रहा होगा मॉडिफाइड डेट में, 1:44 1:53, वही 1:44 1:53 मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड फलाना। इसको कंबाइन करके एक में कैसे मिलेंगे? आपको जरूरत ही नहीं है। आपके बैकअप, हम जो भी बैकअप बनाते हैं हम अलग अलग बनाते हैं, ओवरराइट नहीं करते बैकअप को, ठीक है। 6 महीने पहले ये बैकअप था, आज का ये बैकअप है लेटेस्ट। जो लेटेस्ट होता है, अगर आपने रिस्टोर करवाना है आप लेटेस्ट उठाएंगे, रिस्टोर करवा देंगे, ठीक है। तो ज़्यादातर मुस्लिम ये करते हैं कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें हम लास्ट 1 मंथ का जो है वो बैकअप अपने पास रखते हैं, लास्ट 1 मंथ का, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम जो है हम उसको रिस्टोर कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा जॉब के थ्रू जो हमने मैनुअल जॉब क्रिएट की, और यहाँ तक क्लियर होगी चीज़। एक तरीका कार हो रहा है, उसको भी हम नेक्स्ट अभी पढ़ लेते हैं लेक्चर में। इस लेक्चर को यहाँ पे मैं सेव कर दूँ, यहाँ तक क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन? सिंपल, आपने 2 लफ्ज़ हैं जो याद रखने हैं, कंट्रोल R, बैकअप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, टू डिस्क, कहाँ पे आप बैकअप करना चाह रहे हैं, विद, ये ऑप्शनल है, विद जो है ये ऑप्शनल है कि ये भी हो, इसमें ये भी हो, इसमें ये भी हो। ये आप जब इसके
एट्रीब्यूट्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत से एट्रीब्यूट्स मिलेंगे कि विद के साथ बहुत से एट्रीब्यूट्स हैं जो आप लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं, उसको आप फर्दर खुद से स्टडी कर लें। ठीक है, तो ये हमारी चीज़ जो है ये नेसेसरी है। जब आप टी सीक्वल के थ्रू बैकअप लेंगे या क्यूरी के थ्रू बैकअप लेना चाहते हैं तो दिस इज़ द वे टू टेक बैकअप। ठीक है, इसी तरह आप रिस्टोर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी क्यूरीज हैं, वो आप अपने तौर पे आपका एक, ठीक है, वो आपकी एक वो है असाइनमेंट है, वो आपने उसको स्टडी करना है कि रिस्टोर के लिए भी सेम इसी तरह से रिस्टोर होती है। आप उसको लोकेशन देते हैं, किस लोकेशन से आपने फाइल को उठाना है। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? सेव कर दूँ इसको।